अब भगवान बोले भैया बहुत दिन है गए, मुँह को याद आ रही है मेरे द्वारिका की, मेरी 16,108 पटरानियाँ हैं, सबके छोटे छोटे बालक हैं, सब मुँह को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, अब मुँह को जानो चाहिए। ठाकुर जी के इतने अनंत उपकार हैं, अब उनको रोक करके पांडव कह रहे हैं कि ये हमें छोड़ के जा रहे हैं तो हमें इतना कष्ट हो रहा है, जो द्वारिका के लोग इनको देख करके जीते हैं उन द्वारिका के लोगों की क्या स्थिति हो रही होगी। अब इनको रोकना नहीं चाहिए, अगर ये जाना चाहते हैं तो प्रेम से इनको विदा करो। ठाकुर जी के अनंत उपकार हैं पांडवों पर। जैसे ही ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हुए, अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अपने ऊपर आ रहे ब्रह्मास्त्र को देख उत्तरा ने समझ लिया कि ये मेरे पुत्र को मारने के लिए किया गया है। ठाकुर जी रथ में बैठे ही थे कि इतने में ही दोनों भुजाएं उठा करके उत्तरा दौड़ी दौड़ी आती है कि पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। दोनों भुजाएं उठा करके दौड़ती हुई उत्तरा आई है भगवान के पास। और सबसे बड़ी बात क्या कही है यहां पर, नान्यम तद भयम पश्ये, और उससे पहले क्या कहा, देव देव जगतपते, मेरे इस कष्ट को दूर करने के लिए आपके सिवा मुझे और कोई नहीं दिखता है। इस पूरे विश्व के जगतपति, पति का मतलब क्या है, पति का अर्थ क्या होता है, रक्षक। रक्षक को पति कहा जाता है। आपका विवाह होता है और विवाह के पश्चात वो आपके पति हैं। पति मतलब वो आपके रक्षक हैं। और जगतपति कौन है, जगन्नाथ। ये जगतपति हैं, सबके स्वामी हैं, सबके रक्षक हैं, सबकी रक्षा करते हैं। युधिष्ठिर जी खड़े हैं, भीम खड़े हैं, नकुल खड़े हैं, सहदेव और स्वयं ससुर जी अर्जुन खड़े हैं, लेकिन सबके सामने कहती है मुझे और कोई नहीं दिखता, केवल आप ही जगतपति हैं, केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, मुझे बचाइए। सूरदास जी का एक पद है, जब भी जीवन में कोई संकट आवे, कोई कष्ट आवे, तो ठाकुर जी का मनोभाव से एक ठाकुर जी को सुनाते हुए एक वो कहते हैं व्याज स्तुति, गोपियों ने भी गाई है व्याज स्तुति। मधुपकितव बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न, भ्रमर गीत, वो व्याज स्तुति है। व्याज स्तुति का मतलब क्या होता है, कर तो रहे हैं स्तुति, लेकिन स्तुति में खूब खड़ी खोटी सुना रहे हैं। ये व्याज स्तुति रघुगण राजा भी करता है। किनकी, जड़ भरत जी की। वो जड़ भरत जी खूब मोटे तगड़े थे, उनको कहता है हाँ ये अकेला ही तो पालकी ढो रहा है, ये इतना पतला दुबला सा बेचारा चल करके बहुत दुखी हो गया है। उस व्याज स्तुति के बदले में ही जड़ भरत जी उसको ज्ञान उपदेश करते हैं। आएगा प्रसंग तो सुनाऊंगा मैं। तो व्याज स्तुति किसे कहते हैं, व्याज स्तुति का मतलब होता है स्तुति तो करो लेकिन ठाकुर जी को खूब सुना सुना के करो। एक कल पालना का पद था, वो गाया नहीं भगवती जी ने, उसमें पालना का हिंडोला का पद है, उसमें गोपियां कहती हैं कि वो निगोरो होगो जो तेरे संग झूलेगो। गा तो रही है स्तुति, उसमें खूब सुंदर सुंदर ठाकुर जी के मुख का एक व्याज स्तुति राधा रानी कहती हैं। ठाकुर जी और राधा रानी दोनों दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं, तो दोनों दर्पण में मुख देख के ठाकुर जी कहते हैं किशोरी जी तेरो मुख नीको कि मेरो मुख किशोरी राधे। पद मुझे याद नहीं पूरा, तो किशोरी जी हंस के कहती हैं आप तो ऐसे हो जैसे कोई काली घटा, और हम ऐसे जैसे काली घटा की शोभा बढ़ाने पूर्ण चंद्रमा। सोई ठाकुर जी अच्छा तुम मोते कालो कलूटो कह रही हो, तो ये व्याज स्तुति है।
ऐसी व्याज स्तुति। और वो सूरदास जी ने नहीं गाई है, सूरदास जी की संकल्प था 1,00,000 श्लोक लिखने हैं, 1,00,000 पद लिखने हैं, लेकिन कुछ अधूरे रह गए। उनको पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने कलम उठा ली, और जहां कहीं भी सूरदास जी के पद में सूर श्याम ये शब्द आवे तो समझना वो ठाकुर जी की लेखनी है। सूर श्याम कारी कमर पे, सूरदास जी के जितने पद हैं सब जगह सूरदास ही शब्द होगा, लेकिन जहां भी सूर श्याम आ जाए तो समझना ये ठाकुर जी ने लिखा है ये पद, और ये पद ठाकुर जी का लिखा है। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। हम जब कथा करने आते हैं ना, तो आरती करने के बाद लाला के दोनों गालन पे अपनी उंगली से इत्र लगा के और फिर यही कह के आते हैं, लाला अगर देख लियो कथा बिगड़ी तो तेरी बिगड़ेगी, मैं तो कछु मेरो कछु ना बिगड़े। वो कथा में कछु त्रुटि वही तो सोच लियो, कथा तो तुम्हारी है, मुंह पे कोई फर्क ना पड़े। वो इसी प्रकार का भाव गा रही हैं द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा है। मोपति पांच पांच के तुम पति, सोपति काहे बिसारी। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मुरी लाज उघारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। शूर शाम पाछे पछतइयो, जब मोहे देख उघारी। अरे कन्हैया आने में विलंब मत करो, कहीं पीछे जब तुम पहुंचो और उस समय तुम्हारी ये बहन निर्वस्त्र हो जाए तो मुझे देख कर के कहीं तुम पछताना मत। हे लाल जी, हम आपके भक्त हैं, यदि हमारे साथ में किसी ने कुछ, ठाकुर जी की कृपा से कभी कुछ ऐसा होगा नहीं, लेकिन कभी अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो बाद में आपको ही कष्ट होगा, इसलिए आप ही हमारी लाज बचाओ। उत्तरा ने ठाकुर जी के चरणों में जाकर के विनती की। ठाकुर जी एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र बन गए। श्वास नली से गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र बाहर ही नष्ट हो गया और गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई। इस दृश्य को देखा किसने? कुंती ने। ठाकुर जी बोले अब कोई आपत्ति नहीं, अब मैं जाऊं द्वारिका। प्रणाम किया, बोले। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, कुंती महारानी आगे आकर के खड़ी हो गई। तो कन्हैया 2 मिनट को नीचे आ जाओगे? द्वारिकाधीश बोले हाँ काकी जी अभी आते हैं। ठाकुर जी उतर के नीचे आए। कुंती ने हाथ पकड़ा, बोले लाला मैंने आज तक अपने मन की बात तोसों नहीं कही है, लेकिन आज कहना चाहूं। हाँ काकी जी बोलो ना, कहा बात है। और कुंती ने स्तुति गाना प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत की प्रथम स्तुति है कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। सबसे पहले तो कुंती महारानी ने चरणों स्पर्श करके प्रणाम किया
ठाकुर जी घबराए, बोले काकी जी कहा कर रही हो, मोकू आपके पाम छूने चाहिए, आप क्यों छू रही हो? भुआ जी, अब थोड़ी गलती तो है जाए, काकी भुआ भुआ है, आज हमारी भी भुआ आई है। भुआ जी, भुआ वही जो लावे माल पुआ। तो भुआ जी को प्रणाम किया और भुआ जी ने प्रणाम किया। वैसे भुआ प्रणाम करती हैं कभी कभी भतीजे को। ठाकुर जी बोले उल्टी गंगा बहा रही हो, हम आपको प्रणाम करेंगे। तब कुंती कहती है नहीं, मैं सब जानती हूं, आप कौन हो? बोले कौन हो? बोले अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम, सभी प्राणी मात्र के हृदय में निवास और सभी प्राणी मात्र के बाहर रहकर के पूरी सृष्टि का संचार करने वाले जगत नियंता जगदाधार परमेश्वर ईश्वर हैं आप, मैं जानती हूं इसलिए आपको प्रणाम करती हूं। यदि भगवान सबके हृदय में विराजते हैं, बाहर रहते हैं, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? तो कुंती दूसरे श्लोक में कहती है कि माया जमनिका छन्न, कि माया जमनिका छन्न माज्ञा दोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। बोले जिस प्रकार कठपुतली का नृत्य दिखाने वाला कठपुतलियों को नचाता रहता है, सामने से देखने वाले को लगता है कठपुतली नृत्य कर रही है, लेकिन वास्तव में कठपुतली तो नृत्य कर ही नहीं सकती, कोई और पीछे बैठ करके अपने हाथों में धागे बांध करके उसको नृत्य करा रहा है। इसी प्रकार ठाकुर जी पूरा विश्व चल रहा है, हमको लगता है कि सब चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में सब कठपुतली हैं। उनके पीछे एक माया रूपी काला पर्दा पड़ा है, उसके पीछे आप बैठे हो। जिस दिन वो माया का पर्दा हट जाएगा आपके दर्शन हो जाएंगे। हमारे नेत्रों पर है, इसलिए हमको सब कुछ काला, सब कुछ माया का ही दिखता है। आपको लग रहा है मैं कथा कह रहा हूं और मुझे लग रहा है आप लोग सुन रहे हो, लेकिन वास्तव में हमारे हाथ पैर मुख और प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी की प्रत्येक उंगली में बंधी हुई है। वो जैसे जैसे चलाते हैं, कभी हंसाते हैं, रुलाते हैं, गेरते हैं, कभी खूब वैभव दिलाते हैं, कभी खूब गरीबी भी दिखाते हैं। ये सब ठाकुर जी का ही कृत्य है। उस माया रूपी पर्दे को हटाओगे तब ठाकुर जी दिखेंगे। मैं जानती हूं आप कौन हो। बोले कौन हूं मैं? बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कृष्ण हैं, आप वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं। देवकी नंदनाय च, आप देवकी के नंदन हो, पुत्र हो। नंद गोप कुमाराय, छोटे छोटे गोप ग्वालों के आप कुमार सखा हो। गोविंदाय नमो नमः, हे गोविंद, गोविंद यानी गऊ के पालक, गऊ के रक्षक। गो यानी गाय, विंद माने रक्षा करने वाला। मैं इसमें एक भाव बताया करता हूं, गोविंद शब्द का क्यों प्रयोग किया श्री कुंती जी ने। बोले कन्हैया, ये तुम्हारी जितनी भी भक्त मंडली है ना, ये सब तुम्हारी गैया हैं, तुम्हारी गौशाला है पृथ्वी, और वहां जितने भी तुम्हारे भक्त हैं ये सब तुम्हारी गैया हैं, और तुम इन सबके पालक हो, इन सबके रक्षक हो। तुम सबसे प्रेम करते हो। छोटे छोटे बालक, बछड़ा बछिया तो तुम्हें अति प्रिय होते हैं। मतलब छोटे छोटे बालक जो भक्त बन जाते हैं ठाकुर जी को अति प्रिय होते हैं। लेकिन उन छोटे छोटे भक्त बालकों से भी अति प्रिय गौ सेवा करने वाले ग्वारिया के सबसे प्रिय सी होती है गौशाला की सबसे बूढ़ी गाय। वो पूरे दिन गौशाला में सारी गायों की सेवा करेगा, सबको चारा खिलाएगा, सबका सेवा कर, लेकिन जो गाय बेचारी अच्छे से खा भी नहीं पाती, चल भी नहीं पाती, बहुत बूढ़ी हो गई है, रात में जो वास्तव में गौ प्रेमी होगा वो ग्वारिया क्या करेगा, रात्रि में जाएगा
और उस बेचारी बूढ़ी गाय के पांव दबाएगा, उसके गल कंबल को सहलाएगा। और कई ग्वारियाओं को तो देखा वो उसी से ही लिपट करके सो जाते हैं वहीं गाय के पास, इतना प्रेम करते हैं। कुंती महारानी ऐसा क्यों कह रही है? कुंती महारानी ने ये सब नहीं कहा केवल गोविंदाय नमो नमः का, हम तो अपना भाव बता रहे। बोले कन्हैया तुम्हारे ये सब गौशाला के छोटे छोटे बछड़ा बच्चियां हैं, कौन कौन? बोले द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि, ये सब तुम्हारे बछड़ा बच्चियां हैं। लेकिन तुम्हारे भक्त रूपी गौशाला की सबसे बूढ़ी गाय तुम्हारी ये कुंती बुआ है। तुम सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हो, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं, मैं जानती हूं। ठाकुर जी बोले ऐसे तो नहीं कह सकती आप, प्रमाण क्या है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तब प्रमाण देती कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्ति चिरं सुचार्पितम् विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोह विपद्गणात्। आपसे पूर्व यशोदा मैया के 7 पुत्र हुए थे। एक बलराम जी तो स्थानांतरित हो गए, अपना स्थान उन्होंने खुद बदल लिया था। लेकिन आपसे पहले 6 बालक हुए थे देवकी मैया के। बोले हाँ, लेकिन आपने खुद के सगे 6 भाइयों की कंस से रक्षा नहीं की, लेकिन मेरे 5 पुत्रों को तो आपने ऐसे रक्षा की जैसे किसी व्यक्ति के साथ उसकी छाया रहती है, ऐसे ही आप मेरे पुत्रों के साथ रहे हैं। इसलिए प्रभु मैं आज ये बात जान गई, बालक सबसे ज्यादा अपनी मां से प्रेम करता है, लेकिन आप अपनी मां से भी ज्यादा अपनी कुंती बुआ से प्रेम करते हैं। इसलिए गोविंदाय नमो नमः। ये बूढ़ी गैया आपको प्रणाम करती है। कुंती जी की स्तुति श्रीमद् भागवत की स्तुतियों में मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? सबकी स्तुतियों में सबने अपना प्रस्तुतिकरण किया कि हम आपके हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सबने कह दिया कि हम आपके हैं, और सबने मांगा क्या? आप किसी को भी देख लो, सबने भगवान से भगवान को मांगा या भगवान की कथा को मांगा। लेकिन द्रौपदी की दोनों ही बातें अलग है। ना तो द्रौपदी ने यह कहा कि मैं तुम्हारी हूं, और ना द्रौपदी ने भगवान को मांगा। कुंती ने ना तो खुद को कहा कि मैं आपकी हूं, और ना ये कहा कि आप मुझे मिल जाओ। कहती क्या है? त्वयैव नाथेन मुह विपद्गणात्। केवल त्वयैव नाथेन ये शब्द। सब कहते हैं हम आपके हैं, लेकिन कुंती कहती है कन्हैया केवल आप हमारे हो, दूसरा कोई हमारा नहीं है। इस संसार में कोई नहीं है जिसको हम अपना कहें, केवल आप ही मेरे हो। इस भाव को कुंती कहती है, और वरदान के रूप में अपने वस्त्र को आगे करती है और कहती है कि यदि वरदान देना चाहते हो ना, तो कन्हैया एक ही वरदान दे दो। विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्सात पुनर्भव दर्शनम। वरदान के रूप में केवल एक ही जिज्ञासा है आपसे, क्या? संसार में जितने भी दुख हैं वो सब मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि आप का स्मरण सबसे ज्यादा दुख की घड़ी में होता है। संकट की घड़ी में आपको याद करना नहीं पड़ता, स्वयं आपका स्मरण होने लग जाता है। प्रेम करना पड़े वो प्रेम सार्थक नहीं है, प्रेम हो जाए वो सार्थक है। स्मरण करना पड़े वो अच्छा नहीं है, अच्छा तो है लेकिन साधारण है। लेकिन स्मरण अपने आप हो जाए, इस स्थिति को क्या कहते हैं? भगवत स्मरण करो, ये आपसे कोई कहे और तभी आप माला झोली में उंगली डाल के और नाम जप करने लग जाओ तो आप भक्त हो। लेकिन आपसे किसी को कहने की आवश्यकता ना पड़े और स्वतः ही भगवत स्मरण हो जाए तो आप कौन हो? आप प्रपन्न हो। ये अंतर है प्रपन्न और भक्त में। अभी तक हमने जितनी भी कथाएं की तो हमारा सिद्धांत होता था कि जितने लोग कथा में आ रहे हैं वो सब भक्त बने। लेकिन अब से
हमारी कथा का सिद्धांत बदल गया है। क्या भक्त तो सब हैं ही। सुबह सुबह दफ्तर जाते समय हनुमान जी को प्रणाम करने वाला भी, उसको क्या भक्त नहीं कहोगे आप? सर झुका के प्रणाम कर लिया, भक्त तो वो भी है। लेकिन अब हमारा सिद्धांत है कि भक्त से भी एक श्रेणी ऊपर, प्रपन्न बनो। प्रपन्न का तात्पर्य क्या है? बिहारी जी का दर्शन करूंगा तब मुझे आनंद आएगा, नहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं बैठ के नेत्र बंद करते ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो जाएं, उनके दर्शन हो जाएं, ये है प्रपन्नता। आपको एक बात बताएं, ये कोई शास्त्रीय बात नहीं, मतलब अपने भाव से मैं कह रहा हूं। माला जपते हम लोग, करमाला। करमाला किस लिए होती है? प्रैक्टिस के लिए होती है। प्रैक्टिस के लिए मतलब श्वास श्वास पर कृष्ण भज। तो जब हाथ में माला होती है और हम इसमें भजने लग जाते हैं तो अपने आप हर क्षण हमारे मुख से नाम होने लगता है। लेकिन बंधुओं, ये भी एक साधन है। अब यहां से दिल्ली से उड़ करके बंबई आपको जाना है तो साधन क्या लिया आपने? हवाई जहाज लिया। आप बंबई पहुंचने के बाद साधन से उतरोगे कि उसी में ही बैठे रहोगे? उतरना तो पड़ेगा, तभी तो बंबई की प्राप्ति होगी आपको। ऐसे ही आपने भगवत प्राप्ति के लिए साधन के रूप में माला को ले लिया, लेकिन यदि माला चलती ही रही तो आप अभी तक साधन में ही पड़े हो। ब्रजमंडल के बड़े भक्तनिष्ठ एक महात्मा हुए, गिरिराज जी में विराजते थे ठाकुर दास बाबा। उनका दास ने बहुत छोटी आयु में दर्शन किया पूज्य पिताजी के साथ। मुझे अभी तक स्मरण है, जब हम उनकी कुटिया में प्रवेश किए तो उनके हाथ ऐसे अपने आप ही हिल रहे थे, अपने आप। तो उनके सेवक ने बताया, बाबा वो अचेत थे, बहुत उम्र हो गई थी, बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन उनकी उंगली चलती रहती थी। तब उनके सेवक ने बताया, बोले बाबा ने इतना नाम जप किया कि नाम जप करते करते माला छूट गई और अब हर सांस में स्वतः नाम जप होता है। यह है प्रपन्नता। ये साधन है प्रैक्टिस करने का कि हम श्वास श्वास पर कृष्ण भजें। लेकिन जब ये साधन पूर्ण रूपेण आपके हृदयांगित हो जाए तब फिर इसके बिना भी प्रैक्टिस करो, इसके बिना भी हमसे भगवद नाम बुले, तो समझना ये प्रपन्नता है। प्रपन्नता में अंतर और भक्त में और प्रपन्नता में अंतर यही है कि भक्त भगवत दर्शन के लिए साधन का उपयोग करता है और प्रपन्न भगवत दर्शन के लिए साधन का उपयोग नहीं करता, उसको साध्य स्वतः मिल जाते हैं। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम, ये है प्रपन्नता। तो भगवत स्मरण स्वतः हो जाए। और स्वतः कब होता है? जब संकट आता है। भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप उनकी याद आती। इस प्रकार कुंती ने भगवान की स्तुति गाई।